नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। मैं कीर्ति तुलिका मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा झारखंड की ओर से आपके लिए बिल्कुल ही सरल भाषा में वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता की विशेषताएं। सहकारिता के अर्थ और परिभाषा के विषय में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। दोस्तों, हमारा जो देश है भारत, वह आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ऐसे में सहकारिता यहाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, क्योंकि छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी समितियों के माध्यम से ही सरलतापूर्वक की जा सकती है। सहकारिता की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं सहकारिता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला जो बिंदु है वह है सहकारिता लाभ के स्थान पर सेवा को अधिक महत्व देता है। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि सहकारिता वह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं होता बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। यह सेवा के उद्देश्य को ही लेकर के आगे बढ़ता है। कोऑपरेटिव गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सर्विस रेदर देन प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट है सहकारिता के संगठन का आधार प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग है। द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल सपोर्ट नॉट द कंपटीशन। तीसरा है सहकारिता एक सबके लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर कार्य करता है। सहकारिता ऐसी चीज है जहां सब मिलकर के एक उद्देश्य के लिए और सभी लोग किसी एक चीज के लिए ही काम करते हैं। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहां सभी का उद्देश्य एक होता है और एक ही उद्देश्य के लिए सभी मिलकर के काम करते हैं। बिल्कुल इसी सिद्धांत पर सहकारिता भी कार्य करता है। इसे हम कह सकते हैं, अगर आपको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश में भी आप इसे समझ सकते हैं कि कोऑपरेशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। अगला है प्रत्येक सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय चलाना होता है। जैसा कि हमने ऊपर ही देखा, लाभ के स्थान पर सेवा को ये अधिक महत्व देता है। तो जाहिर सी बात है, जबकि लाभ इसका उद्देश्य नहीं है तो लाभ कमाना इसका कोई उद्देश्य होगा ही नहीं। इसलिए यह व्यवसाय चलाने पर फोकस करता है, ना कि लाभ पर। इस प्रकार इस संगठन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय चलाना होता है और सभी को सेवा प्रदान करना। मीन्स द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू रन द बिजनेस। अगला है सहकारिता के संगठन की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका सदस्य बन सकता है और अपनी इच्छा से इसे छोड़कर जा भी सकता है। मीन्स द मेंबरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन देयर ओन। उनके खुद की इच्छा पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सहकारिता के सदस्य परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं, अर्थात सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। द मेंबर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट और कोऑपरेशन। अगला है सहकारिता न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। मीन्स कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। यहाँ किसी के साथ किसी भी तरह का अन्याय या फिर असमानता जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। सहकारिता एक स्वचालित सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, यह एक प्रकार का आंदोलन भी है। इसे हम कह सकते हैं दिस इज एन ऑटोमेटिक सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट। अगला है सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों को शोषण से बचाने तथा उनके अधिकतम कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। किसी भी प्रकार के शोषण की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। उनके कल्याण के लिए ही ये सहकारी संस्थाएं होती हैं। मीन्स दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड फॉर मैक्सिमम वेलफेयर। अगली विशेषता है सहकारिता नैतिक एकता के बंधन को सुदृढ़ करती है।
कोऑपरेशन स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ मोरल इंटीग्रिटी। अगला, सहकारिता उत्पादन और वितरण में प्रतियोगिता, शोषण और बिचौलियों को समाप्त करती है। जितने भी प्रकार की कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर उनका शोषण जो किया जाता है, बीच में जो भी मीडिएटर्स हैं, इन सभी को ये ख़त्म करने का काम करती है। कॉपरेशन एलिमिनेट competition, exploitation and middlemen in production and distribution। अगला, सहकारी आंदोलन कमजोर आर्थिक स्थिति वाले, जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, ऐसे लोगों को संयुक्त रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट मोटिवेट पीपल विथ वीक इकोनॉमिक स्टेटस टू वर्क ज्वाइंटली। ये सभी को प्रोत्साहित करता है एक साथ मिलकर, यूनाइट होकर काम करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने इस तरह से जाना कि सहकारिता जो है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और ये हमारे भारत देश के लिए, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। मुख्य रूप से ऐसे वर्ग के लिए जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, उन्हें ये बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।